ओम शांति। बहन सरिता ने इस आत्मा के शरीर का और इस पार्थिव दुनिया से प्राप्त हुई उपलब्धियों का वर्णन किया। पार्थिव संसार की चीजें पार्थिव रीति से समाप्त हो जाती हैं। मैं सोच रही थी ये सब कुछ हम लोग बाद में हैं। सबसे पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। हमारा नया जन्म है, नया अलौकिक जीवन है। इतना सुंदर बेहद का परिवार और अद्भुत परिवार है, वंडरफुल संसार है। क्यों? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन पहचानते जरूर है। यूं देखा जाए तो किसी को भी हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। कोई हमारा संबंध लौकिक रूप से, सांसारिक रूप से किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी रीति पहचानते हैं। और वो कारण है रूहानियत। आत्मा के नाते से संसार के किसी भी कोने में अगर कहीं बैज लगा हुआ भाई अथवा बहन मिल जाता है तो हमें क्या महसूस होता है? ये हमारे अपने परिवार का है। अगर कोई हमें ओम शांति संसार के दूर दराज किसी कोने में भी कह देता है तो हम समझते हैं कि इतना दूर भारत से बैठे इस कोने में कोई एक बाबा का बच्चा है जो ओम शांति कह रहा है। और कितनी शक्ति, कितना स्नेह, कितनी आत्मीयता हम लोगों को प्राप्त होती है अगर इस ही स्तर पर, जिसको मैं यूं कहना चाहूंगी संपूर्ण पवित्रता है ही यह, जब हम केवल आत्मिक दृष्टि से व्यवहार में आते हैं। पवित्रता की परिभाषा अनेक रूप से अनेक डेप्थ्स में की जा सकती है, लेकिन सिंपलेस्ट परिभाषा जिसे बच्चा भी समझता है वो है आत्मा का आत्मा के साथ संबंध। यही संपूर्ण पवित्रता है। तब सब कुछ जो निर्मल नहीं है वो सब कुछ छूट जाता है। निर्मलता कमल सदृश पावन बनने का और कोई प्रयास नहीं, जिससे बाबा ने बार बार कहा बच्चे शरीर में आओ और शरीर से न्यारे हो जाओ। शरीर में आओ कार्य करने के लिए, फिर न्यारे हो जाओ।
कारण है रोज बाबा मुरली में ये एक पॉइंट बारंबार रिपीट करते हैं? क्या कारण है? कभी सोचा? ये हमारी अंतिम और प्रथम सीढ़ी है। हमारी शुरुआत भी इससे है और एंड भी इससे ही है। शुरुआत में जब आत्मा का ज्ञान मिलता है तो दृष्टिकोण बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, हमारा संसार बदल जाता है। लेकिन इसकी ही चरम सीमा को प्राप्त होना वो अंतिम सीढ़ी है। और जब संपूर्ण रूप से हर रीति से हमने संसार से अपने बंधन ढीले तो क्या छुड़ा लिए होते हैं, तब आत्मा पंछी उड़ सकता है। हम सबको प्रिय है उन्नति और प्रगति। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, मैं समझती हूं, जो ये कहे कि बेशक मेरी चढ़ती कला न हो, बेशक मेरी उन्नति ना हो, प्रगति ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। है कोई? है कोई हमारी सभा में जो कहे अगर मेरी उन्नति ना हो, चढ़ती कला ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाबा कहूं इतना ही काफी है? है कोई? ये हमारा बेसिक संस्कार है। जिस रीति पवित्रता, ज्ञान, शांति, शक्ति, प्रेम हम आत्मा के बेसिक गुण कहते हैं, उसी रीति प्रगति करना, उन्नति करना, ये आत्मा का बेसिक गुण है। मैं ऐसा मानती हूं। जो मैं कल थी वो मैं आज नहीं रहना चाहती हूं। ये हमारा बेसिक स्वभाव है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, अगर 90% मार्क्स लेता है, अगली बार ये नहीं सोचता अगर मुझे 80 भी मिल जाए तो चलेगा। सोचता है मुझे 95 मिलने चाहिए, मुझे 100 मिलने चाहिए। एक स्कूल टीचर है, आज टीचर है, कल वो हेडमास्टर बनना चाहता है। एक बिजनेसमैन है, छोटा सा बिजनेस आरंभ करता है, कल को बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। अतः चढ़ती कला में जाना, प्रगति की ओर अग्रसर होना, सदा उन्नति को प्राप्त करना, ये आत्मा का मूल स्वभाव है। आप पाएंगे वास्तुकला वाले भी क्या कहते हैं, भाई जब सवेरे उठो तो क्या दिखाई देना चाहिए? चढ़ता सूरज देखना चाहिए। यही कहते हैं ना कि जब हम उठे तो सामने हमें चढ़ता सूरज दिखाई देना चाहिए, डूबता सूरज नहीं। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, कभी कोई डूबते सूरज को सलाम करते? चढ़ते सूरज की पूजा होती है, कभी डूबते सूरज की पूजा होती है? कदापि नहीं, चढ़ते सूरज की होती है। आरोहण, चढ़ना, इसमें प्रसन्नता है, खुशी है। उतरने में प्रसन्नता नहीं। आप माउंट एवरेस्ट जाते हैं,
माउंट एवरेस्ट जाते हैं, चढ़ने की न्यूज अखबार में छपती है, कभी उतरने की भी छपती है क्या? हाँ, छपती है, जब तक कोई ऐसी घटना ना हो जाए। लेकिन इसने क्लाइंब कर लिया, शिखर पर पहुंच गया, उसकी वाह वाह होगी। हालांकि बेचारा उतना ही उतरेगा नीचे, 29,000 फुट नीचे उतरेगा, उसकी महिमा नहीं होगी। महिमा होगी उसके चढ़ने की, शिखर की। इसी रीति से आत्मा जब चढ़ती कला में होती है तो स्वाभाविक रूप से हर्ष का, प्रसन्नता का अनुभव करती है। और जब वो नीचे आना शुरू होती है तो बेशक सतयुग त्रेता में हमारी खुशी गुम नहीं होती है, लेकिन पुरानापन तो आ जाता है ना, धीरे धीरे आता तो जाता है ना, जिसका एहसास द्वापर में होता है। और तब हम पूजा करनी आरंभ कर देते हैं। बाबा ने बताया, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। इतना इंपॉर्टेंट स्थान बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि बच्चे, तुम्हारी चढ़ती कला होगी तो तुम्हारी चढ़ती कला से अनेक कोटि कोटि अन्य आत्माओं की भी चढ़ती कला होगी। समझे ये बात? जब हम चढ़ते हैं तो संसार चढ़ता है, जब हम उतरते हैं तो संसार उतरता है। कितना मदार, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आत्माओं के ऊपर है। संगम युग पर बाबा के मात्र बनना यही पर्याप्त नहीं है, लेकिन बाबा का बनने के बाद टीचर का रूप भी तो है ना, बाबा का टीचर का रूप भी तो है ना। और टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, और रोज नई बात पढ़ाता है। अगर आप बाबा के महावाक्य देखेंगे, सुनेंगे, कभी कभी हम कहते हैं मुरली केवल सुनने और पढ़ने की चीज नहीं है, मुरली स्टडी करने की चीज है, मुरली अध्ययन करने की चीज है। पढ़ लेना, जिस रीति शास्त्र पढ़ते रहे उस रीति पढ़ना हो जाता है। सुन लेना, जैसे सत्संग सुनते चले आए कथा, उस रीति सुनना हो जाता है। लेकिन हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं और सुप्रीम टीचर के हम विद्यार्थी हैं। इतने ऊंचे टीचर के विद्यार्थी होने के नाते हमारी स्टडी की भी विशेषता होगी, पढ़ाई की विशेषता होगी। मुरली स्टडी करने की चीज है। और प्रतिदिन की मुरली में अगर हम अध्ययन करें तो कोई ना कोई नई बात हमें मिलती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम मेरे से भी ऊंचे बनते हो। क्यों? कि मैं तो बाबा को भाकी नहीं पहन सकता, तुम बच्चे तो बाबा को भाकी भी पहन सकते हो। कितना निर्माण बाबा, कितना सरल चित बाबा हम बच्चों को अपने आप से भी ऊंचा उठाता है। कितना ऊंचा है, सोचो तो सही। तो ऊंचा बाप, ऊंचा शिक्षक, बाप के नाते हम बाबा के साथ हठ भी कर लेते हैं, बाल हठ भी कर लेते हैं, नाज नखरे भी कर लेते हैं। बाबा नाज नखरे भी हमारे सहन कर लेते हैं, नाज नखरे उठाते हैं। लेकिन टीचर के नाते वो हमारे नाज नखरे नहीं उठाता। टीचर के नाते पढ़ाता है, और पढ़ाने वक्त कहता है कि मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं अपना पार्ट बजा रहा हूं, लेकिन
हे गॉडली स्टूडेंट, तुम्हारा क्या हाल है? चढ़ती कला में विचार करने की बात यह है, क्या सच में जो मेरा कल तक का पुरुषार्थ था उससे आज मैं कुछ बेहतर हूं या वही हूं? मुझे खेद होता है कभी कभी जब ये सुनने में आता है, बहन जी जब हम शुरू शुरू में आए थे ना तो बहुत अच्छे थे, बहुत उमंग उत्साह था, अब चलते चलते पता नहीं वो उमंग उत्साह कहां चला गया। अब उतनी खुशी नहीं रहती। अगर मैं इस क्लास में हाथ उठवाऊं तो कई होंगे जो हाथ उठाएंगे कि शुरू में बहुत अच्छा था, खुशी थी, आज नहीं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, दिनों दिन आयु हमारी बढ़ रही है, दिनों दिन हमारी स्टडी की आयु बढ़ रही है, ब्राह्मण जीवन की आयु बढ़ रही है, दिनों दिन समय आगे बढ़ रहा है। क्या हमारे लिए ये शोभा देता है कि हम पहले ज्यादा अच्छे थे? मैं समझती हूं हमारा यूं कहना अपने आप को स्वमान से नीचे लाना है, अपने वैल्यूएबल जीवन की कदर न रखना है। क्या बाबा के बिना मेरा जीवन ज्यादा अच्छा था? सोच के तो देखिए। चढ़ती कला मेरी तब होगी जब मैं अपनी प्राप्तियों की गिनती करूं, उपलब्धियों को देखूं, बाबा ने मुझे दिया क्या है। बाबा ने स्पष्ट बताया, बच्चे ये परिवार है और परिवार में अगर हमारे अकाउंट्स हैं, सतयुग से लेकर के हम लोग इकट्ठे रहे हैं ना, हम ही लोग तो थे। बेशक हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन सतयुग से तो हम लोग इकट्ठे रहे हैं ना। 9 लाख की पॉपुलेशन जो है सतयुग की, तो हम सब इकट्ठे रहे होंगे ना। कोई बीच में मुक्तिधाम वापस तो नहीं गया था? गया था कोई? नहीं गया था ना, यही रहा ना। जन्म पुनर्जन्म हमने यही कहीं लिए हुए हैं ना, आपस में ही रहे होंगे ना। आज अगर हम किसी के साथ 4 दिन भी रहते हैं तो उसके साथ हमारे कर्मों के अकाउंट बन जाते हैं, बनते हैं ना। अगर हम साथ में 5000 वर्ष रहे, क्या हमारे कर्मों के अकाउंट नहीं बने होंगे? बने होंगे ना। ये हमारे मुख से निकलना कि यहां से तो बाहर वाले बड़े अच्छे हैं, नहीं। अगर हम अप्रिशिएट करें, इस बात को देखें कि चढ़ती कला में रुकावट का कारण यह है जो मैं अपनी प्राप्तियों को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही हूं। अगर मैं अपनी प्राप्तियों को अप्रिशिएट करूं, बाबा ने हमें क्या क्या दिया? स्वयं बाबा मिला, इतनी ऊंची पढ़ाई मिली, इतना अच्छा परिवार मिला। क्या हम परिवार के बिना रह सकेंगे? रह सकेंगे? सन्यास धर्म के तो हम हैं नहीं, सन्यास धर्म के हमारे संस्कार नहीं है, रहना भी साथ में ही।
अगर हमारा दृष्टिकोण ये बदल जाता है, हम एक दूसरे की अच्छाई और एक दूसरे के गुण उठाना शुरू कर देते हैं, यही परिवार हमारा सुंदर परिवार नजर आता है। चढ़ती कला को रोकने के कारण ये चीज बन जाती है। एक दूसरे के कचरे को हम देखते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। नहीं, अगर हम अपनी मनोवृत्तियों को बदल लें, सबसे पहले स्वयं को शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों से स्नान कराएं। कभी हमने सोच के देखा हमारा भाग्य कितना ऊंचा है? कभी सोचा? प्राय क्या कहते हैं, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत में यही लिखा हुआ है। ये हम स्वयं को ब्लेसिंग देते हैं या हम स्वयं को कर्स करते हैं, श्रापित करते हैं? कहा जाता है अपने मुख से निकली हुई बात ज्यादा असर करती है। क्यों? क्योंकि हम पवित्र ब्राह्मण हैं, हमारी बात में बल है, हमारे बोल में बल है। अगर हम स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों का प्रतिदिन स्नान कराते हैं, हमारा स्वमान जागृत होता है। ये कहना कि मेरी उन्नति नहीं है, कहीं दाल में काला जरूर है। क्यों नहीं है? समय बदल रहा है, संसार बदल रहा है, और मेरी उन्नति नहीं, मेरी चढ़ती कला नहीं। याद रखिएगा, सदा बहता पानी स्वच्छ होता है, और अगर पानी ठहर जाता है तो वो पानी गंदला होता है, स्मेल वाला होता है, कीटाणुओं वाला होता है। इसी रीति चलो मैं और कुछ नहीं कर सकती, ये तो कर सकती हूं, मनन करूं। कुछ दिन पूर्व की मुरली में था कि ज्ञान से शक्ति तब अनुभव होगी जब हम मनन करेंगे। हम अपने विचारों को तो चला सकते हैं ना, और कुछ नहीं मुझे करना आए, कम से कम ये तो मैं करूं। विचारों को चलाने से हमारे संस्कार परिवर्तित होंगे। क्यों? आपके संकल्पों की दौड़, संकल्पों की क्वालिटी अब दूसरे प्रकार की है। वे संस्कार जो आपको प्रिय लगते थे और पुराने थे, जिनको आप कहते थे नहीं ये तो मेरी नेचर है, ये तो मैं बदल नहीं सकती, आपकी थिंकिंग से, आपके संस्कारों में परिवर्तन आता है। तो पहली बात यह है, स्वयं के स्वमान को जागृत करिए। हमारा स्वमान सोया हुआ रहता है। जब हम बाबा के सामने होते हैं, संगठन में होते हैं, उस समय बहुत ऊंची स्टेज पर होते हैं। जब हम सवेरे का दृश्य देखते हैं, दादी जी बीच में आके खड़ी होती हैं, गीत बजता है, क्या सबके चेहरे खिले हुए होते हैं। उस समय हमें संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ज्यों हमारे कदम बाहर निकलते हैं, सारा हमारा संसार आरंभ हो जाता है।
सो प्रतिदिन नंबर 1, अपने स्वमान को जगाइए। मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं, ये रूखा ज्ञान है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? कौन सी आत्मा हूं? बाबा मुझे किस निगाह से देखता है? संसार मुझे किस निगाह से देखता है? और मैं स्वयं को किस निगाह से देखती हूं? कभी सोचो तो सही। अपना स्वमान जगाना, और अच्छे स्वमान से मुझे याद आता है, कुछ बुजुर्ग माताएं पुराने जमाने की सवेरे सवेरे उठती हैं तो क्या करती हैं? सबसे पहले अपना हाथ चूमती हैं। वाह रे मेरा भाग्य। अज्ञानी है, उन्हें यह तो पता नहीं भाग्य विधाता ने हमारा कैसा भाग्य बनाया, परंतु अपने भाग्य को चूमती हैं, हाथों को चूमती हैं। वाह रे मेरा भाग्य। वो तो कलयुगी तमो प्रधान आत्माएं, हम तो संगम युगी नई पनीरी के हैं। नई पनीरी है ना। उस दिन बाबा ने कहा सैपलिंग लगता है, बच्चे तुमसे सैपलिंग लगता है। सोचो तो सही, कैसे वृक्ष को जन्म देने वाले हैं। तेरे भाने सर्व का भला, मैं अकेली नहीं हूं। हर सितारे की अपनी दुनिया होती है। मेरे पीछे पूरा संसार है, पूरी दुनिया है। उन सबके उत्थान के निमित्त हूं। अगर आज मैं अपने मन से सकुचित हो जाती हूं, मन से एकदम कमजोर पड़ जाती हूं, आप सोचिए तो सही, आपकी सारी दुनिया जो आपके पीछे, उसका हाल क्या होगा। इसलिए जब हम लोग अमृत वेले बैठते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, परम धाम निवासी हूं, ये तो रोज का मंत्र है, ये चढ़ती कला का मंत्र नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, जो भक्ति मार्ग है वो फेलियर वाला है। क्यों? वही क्लास रोज रोज पढ़ रहे हैं, वही पढ़ते हैं ना, रोज वही वेद पढ़ते हैं, वही शास्त्र पढ़ते हैं, वही गीता पढ़ते हैं, वही महाभारत पढ़ते हैं, वही रामायण पढ़ते हैं, वही है ना, उसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा ना, वही वही पढ़ रहा है। लेकिन ज्ञान मार्ग चढ़ती कला का मार्ग है। नित्य प्रति नए वरदान, नए स्वमान। तो प्रतिदिन अमृत वेले श्रेष्ठ स्वमान को बुद्धि में इमर्ज करें। यह है जैसे मैं अपनी आत्मा को सवेरे सवेरे पेट्रोल देती हूं उड़ान भरने के लिए, और उस स्वमान से बाबा के सामने जाएं। बच्चा बाप के आगे सिर झुका करके जाए तो अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? आपका बेटा सिर झुका के आपके सामने आए, अच्छा लगेगा? आप क्या कहते हो? बेटा अपना सिर ऊपर करो, तो मस्तक तो ऊपर करो, यही बोलते हैं ना। इसी अनुसार सवेरे सवेरे अगर मैं स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान देती हूं और तब बाबा के आगे बैठती हूं, उसमें दम भरेगा, बल भरेगा। और अगर सिर झुकाऊं, झुटके खाऊं, झुटके खाना क्या है? सिर झुकाना है। बाबा को वो दृश्य अच्छा लगता होगा जब हम लोग खूब झुटके खा रहे होते हैं, अच्छा लगेगा? बाबा किसको चढ़ती कला का वरदान देगा? अगर झुटके वालों को दे तो उन्हें पता ही नहीं लगेगा बाबा ने वरदान भी दिया। और भगवानोवाच, याद रखिएगा, हैं कड़े बोल, लेकिन वो याद रखने योग्य है कि तुम्हें इतनी प्राप्ति बाबा कराता है सम्मुख। जैसे हम लोग दुनिया वालों के लिए कहते हैं
कि अंत में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। इसी रीति से ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने क्या कहा, अंत में पश्चाताप के खून के आंसू बहाएंगे। हमने क्यों नहीं कर लिया? इसलिए अब वो समय नहीं है जब हम अपने आप को ढीला छोड़ दें। अब हम सबको इकट्ठे उड़ान भरना है। अगर केवल 10, 15, 20 बन जाएं तो भी सत्युग आने वाला नहीं है। हम सबके कंबाइंड एफर्ट से सत्युग ने आना है। ठीक है, हम सबको मिलजुल कर के पुरुषार्थ करना है, हम सबको मिलजुल कर के उड़ान भरनी है। दूसरी बात है, अपना चार्ट सारे दिन का चेक करें। चार्ट रात को मात्र चेक करने की चीज नहीं है, वो समय गया। जब हम सारा दिन बिता देते हैं और रात को अपना खोल करके चार्ट देखते हैं, नहीं, ये उड़ती कला के, चढ़ती कला के विद्यार्थियों का चार्ट नहीं है, ठहरती कला वालों का है। चढ़ती कला वाला विद्यार्थी हर सेकंड अपनी चेकिंग रखता है। उसके मुख से, मन में कदापि ये संकल्प और विचार नहीं उठेंगे जो बाबा को अप्रिय हो। जिस समय मन के अंदर कोई ऐसे संकल्प आए, आप अपने आप को पूछिए, अगर बाबा इस समय मेरा कंप्यूटर ऑन करे तो मेरी रिजल्ट बाबा को क्या दिखाई देगी? क्या बाबा को प्रिय लगेगा? जो बाप को प्रिय नहीं वो मुझे प्रिय होगा? सच मानिए, उस घड़ी यदि आप भी स्वयं की सूरत और सीरत अपने दर्पण में देखेंगे ज्ञान के, आपको अपना वो चित्र प्रिय लगेगा? अतः चार्ट की चेकिंग अर्थात हर घड़ी, गुलजार दादी कहा करते हैं, सदा होशियार रहो, पहरेदार रखो, सदा होशियार। कोई ऐसा मन, वाणी, कर्म से ऐसी हरकत न हो जो मेरे बाबा को अप्रिय हो। तीसरी बात, चढ़ती कला के लिए स्टडी पर अटेंशन, पढ़ाई पर अटेंशन। अगर मैं क्लास में पूछूं कितने हैं जो एक भी मुरली मिस नहीं करते हैं, एक भी नहीं, देखिए 40% भी नहीं है, 30% भी नहीं है, बाकी मिस होती है। चढ़ती कला कैसे होगी? स्टडी हमारी मूल उड़न खटोला है। स्टडी के आधार से हम उड़ते हैं। उड़न तस्तरी कोई और नहीं, यही उड़न तस्तरी है जो हमें उड़ाती है। अपन से हम पूछें, मैं विद्यार्थी हूं या सत्संगी हूं? हमारी क्लास में जो सत्संगी हैं वो हाथ खड़े करो। एक भी नहीं है।
एक है सत्संगी, अच्छा 2 हैं, 3 है, और जो विद्यार्थी हैं वो हाथ खड़े करो। अब देखो कितना अंतर पड़ गया। विद्यार्थी की निशानी क्या होगी? स्टडी। इस बार आप मधुबन आए हो, एक बार दादी जानकी ने हम लोगों का क्लास कराया था, वो बात हमारे दिमाग में सेट हो गई। दादी ने कहा अगर स्कूल में कोई विद्यार्थी होमवर्क करके नहीं जाता है तो क्या किया जाता है? उसको सजा मिलती है ना, बेंच पे खड़ा कर देते हैं, क्लास से बाहर कर देते हैं ना। अगर होमवर्क नहीं करता, हम अपने आप से पूछें, हम रोज बाबा की मुरली सुनने के लिए आते हैं, रोज बाबा होमवर्क देता है या नहीं देता है? देता है। और हम दूसरे दिन सवेरे फिर आ जाते हैं बिना होमवर्क किए। मेरा टीचर मुझे क्या कहता होगा? मुरली बड़ी अच्छी थी। बाबा को हमारा ये रिमार्क नहीं चाहिए, मुरली बड़ी अच्छी थी। बाबा कहता मैं तो अच्छा हूं ही, अच्छी बात ही सुनाऊंगा ना। आपका थोड़ी मेरे को रिमार्क चाहिए, आपका कमेंट थोड़ी चाहिए। मैं तो हूं ही ज्ञान का सागर, जरूर सुनाऊंगा ये अच्छी बात ना। मुरली अच्छी तब है जब मेरे जीवन को अच्छा बनाए, मुझे परिवर्तन करे। आज हम सब यहां पर बैठे हैं, कल बाबा से हम मिलने वाले हैं। हम सब बाबा को मिलने के चात्रक होते हैं, बाबा के महावाक्य सुनने के व्याकुल होते हैं। मंच पर विराजमान बाबा के जो चरित्र चलते हैं उनको देख देख करके हर्षित होते हैं। अपन से हम ये भी पूछ लें, क्या मैं भगत हूं या मैं वारिस? अगर भगत हूं, इन सब चीजों का मैं वर्णन करते कीर्तन करूंगी। अगर मैं वारिस हूं तो अपने आप को बाप समान बनाने का प्रयास करूं। हम सब जब अपने अपने सेवा केंद्रों पर लौटें, तुम वैसे नहीं लौटने चाहिए जैसे हम आए हैं। यहां से बेहतर बन करके हमें जाना है। यहां से विशेष कुछ धारणाएं करके हमें अपने केंद्रों पर लौटना है। अपने साथ कुछ वायदे करके, इंप्रूव करके अपने आप को चढ़ती कला में लेके तब हमें वापस जाना है। इसलिए अगर हम अपने आप को ये वायदा दे सकें कि मैं बाबा की मुरली जो सुनती हूं उसका होमवर्क जरूर करके नेक्स्ट डे क्लास में बैठूंगी। है ये पॉसिबल? हो सकता है? हो सकता है भाइयों, हो सकता है। कितना अच्छा होगा, बाबा को कितना अच्छा लगेगा, बाबा में कितना प्यार करेगा। जो बच्चा होमवर्क करके लौटता है वो सामने की सीट पर आके बैठ जाता है। उसे होता है टीचर पूछे और मैं बताऊं। और जो बच्चा होमवर्क नहीं करता, आप सब अनुभवी बैठे हो,
होमवर्क जब नहीं करते थे तो क्या सिर छुपाते थे, टीचर पूछ ना ले, यही था ना। बाबा के सामने बाबा पूछे और हम अच्छी तरह उत्तर दे सकें, ये तब होगा जब हम अपना होमवर्क प्रॉपरली करें। तब आपको चढ़ती कला का अनुभव होगा। चौथी बात, चढ़ती कला में रास्ते में कुछ आता है तो चढ़ती कला का सूरज उसकी प्रतीक्षा नहीं करता। सूरज बादलों को फाड़ करके भी निकल आता है। हम लोग ड्राइव करते हैं, रोज रास्ते में कभी हमें खड्डा मिलता है, कभी हमें पत्थर मिलता है, कभी कंटीली झाड़ियां मिलती हैं, कभी कुछ मिलता है। हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को क्रॉस करके ले जाते हैं ना, ले जाते हैं ना। कभी आप कहते हो खड्डे को, तू रोज रोज यहां रहता, आज मैं तेरे को सीधा करके बताऊंगा, कभी बोलते हो? हाँ, कभी कहते हो ये रोज पत्थर यहां रहता, आज मैं इसको ठीक करके ही बताऊंगा, कभी कहते हैं? अच्छा, अब आ जाओ प्रैक्टिकल में। हमारे पुरुषार्थी जीवन में कई आत्माएं ऐसी मिलती हैं जिनको आप कहते हो तेरे को इतना समझाया मैंने, आपको इतना बताया, तो भी आप बिल्कुल बदलते नहीं हो, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो, आज मैं आपको भी बताऊंगा। बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? कहते हैं ना? उस समय यही बुद्धि में लाइए कि जिस रीति खड्डे को मैं कुछ नहीं कह सकती हूं, खड्डा तू यहां पर क्यों आया, यहां से हट, कह सकती हूं? नहीं कह सकती। इसी रीति में किसी और को नहीं बदल सकती हूं, मैंने अपना रास्ता निकालना है। नदी होती है, रास्ते में उसके कितने पहाड़, कितनी चीजें, बाधाएं आती हैं, रुकती है क्या? चलती जाती है, अपना रास्ता बदल लेती। हम ज्ञान सागर से निकली, ज्ञान नदियां हैं, हमें अपना रास्ता निकालना है। चढ़ती कला अर्थात ऐसी योग्यता वाले जो अपना रास्ता आप ही निकाल सके। सूरज ये नहीं कहता बादल आ गए अब मैं क्या करूं, कहता है? किसी को कहता हो ये बादल हटाओ तो मैं चढ़ूं, कहता है सूरज? वो अपना रास्ता निकालता जाता है। ठीक इसी रीति से चढ़ती कला अर्थात मुझे अपना रास्ता आपे ही निकालना है। रास्ते में आने वाले टकराव के जो कारण होते हैं, हमने टक्कर नहीं खानी है। अगर हम टकराएंगे तो कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, और टूट फूट किसी को भी प्रिय नहीं है। बाबा ने बताया था कि बच्चे ऊंचे चढ़ जाओ, अपनी स्थिति को ऊंचे ले जाओ। आप सब जानते हैं जब हमारी स्थिति ऊंची होती है तो कोई बड़ी बात भी होती है ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो। और जब स्थिति ऊंची नहीं होती है तो छोटी सी बात भी होती है ना, वो लग जाती है। हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य अपने आप को सदा श्रेष्ठ स्थिति में रखना, यह हमारा कर्तव्य है। हम ब्राह्मण और हमारे मुख से ये बोल निकले आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है। आप सच पूछिए, जब कभी कोई आत्मा ऐसा बोलती है ना, आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं अच्छा नहीं लगता।
जब हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे बाबा को अच्छा लगता होगा। हम क्या कह रहे हैं? आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर एक बार स्थिति को बिगड़ने की आदत पड़ गई तो याद रखिएगा वो संस्कार बन जाता है। फिर छोटी छोटी बात में स्थिति बिगड़ती। हम यहां बिगड़ने के लिए नहीं, सुधरने के लिए आए। ज्ञान और योग किस लिए? अपना सुधार करने के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। बातें तो आएंगी, भगवानोवाच, बातें अंत तक आएंगी, लेकिन वो बातों का कर्तव्य है अंत तक आना। हमारा कर्तव्य है बातों के प्रभाव में न आना। वो अपना पार्ट बजाएंगी, हमें अपना पार्ट बजाना। होती छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें ही हमारे जहाज को डुबो देती हैं। बाबा कहा करते थे, कभी भी किसी भी भूल को छोटी भूल मत समझो। साकार रूप में कभी कोई कहते थे ना, छोटी सी तो बात है। बाबा कहता था छोटी बात नहीं है, ये बड़ी भूल है। जब तक हम उस छोटी भूल को उस स्वरूप से नहीं देखेंगे, वो करेक्शन में नहीं आएगी। मुझे अपना बचपन याद आता है। हम स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश स्कूल था, कॉन्वेंट। तो सिखाया जाता है कि कभी भी खिड़की से या पर्दे को हटा के झांकना नहीं चाहिए। मैनर्स सिखाए जाते हैं ना, कभी खिड़कियों से झांको नहीं, कभी पर्दे से झांको नहीं। मैं थी क्लास की मॉनिटर, तो बुक्स ले जानी थी, क्लास वर्क की जो हुआ था वो टीचर के रूम में लेके जानी थी। मैं लेकर के गई, छोटी थी, शायद पहली क्लास में पढ़ती थी। लेकर के गई, परंतु टीचर अपने रूम में थी, दरवाजा बंद था। मैंने क्या किया, खोल करके देखा, टीचर ने मुझे देख लिया। वो केला खा रही थी, उसने मुझे देख लिया, इसने ऐसे झांका है। तो कॉन्वेंट में तो जरा से भी बात को बहुत सख्ती से बोलते हैं ना। मॉनिटर थी मैं, आई, उसने मेरा कान खींचा और सिखाया, कभी भी झांक करके देखा नहीं जाता। वो दिन और आज का दिन हमें याद है ना। ऐसे छोटी सी कोई बात होती है, अगर हम उसको कहते हैं दीदी इतनी सी बात थी, इसके लिए मेरे को इतनी शिक्षा दे दी, इतनी सावधानी दे दी, बहुत अच्छा किया। कोई सावधानी देने वाला है तो सही, नहीं तो आपको छोड़ा भी तो जा सकता है ना। याद है ना आपको वो कहानी, जब छोटा सा बच्चा छोटी छोटी चीज चुरा के लाता था और माँ ध्यान नहीं देती थी। बड़ा हुआ, फांसी पे जब चढ़ाया गया तो क्या किया उसने, माँ के कान काटे। छोटी सी बात। इसलिए अपनी किसी भी कमी को, चढ़ती कला में जाना है, अपनी किसी भी कमी की वकालत मत करो। ये इस कारण है, ये इस कारण है, ये इस कारण है। अगर हम वकालत करेंगे वो चीज कभी जीवन से जाएगी नहीं। दूसरी बात, उसको कदापि छोटा मत समझो। छोटा अगर उसे बड़ा समझेंगे फिनिश हो जाएगी। अगर आप कहेंगे ये छोटी सी तो बात थी, ठीक है, आज छोटी है, कल और बड़ा छेद होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, बड़ा रूप बन जाएगा।
अंग्रेजी में कहा जाता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर शुरू में अगर कपड़े में छोटा सा छेद है उसको ठीक कर लें तो बड़ा नहीं होगा ना। तो चढ़ती कला में अपनी ओर सबसे पहले रहम करो, स्वयं को रहम की दृष्टि से देखो। अगर मेरे अंदर ये रहेगा तो हे आत्मा तेरा क्या हाल होगा। साखी होकर के अपने आप को देखो। जैसे हम दूसरों का खेल देखते हैं ना, दूसरों का ड्रामा देखते हैं, दूसरों का पाठ देखते हैं, ऐसे हम अपने आप को साखी होकर के देखें। स्वयं को साखी होकर देखने से जितनी अच्छी तरह मैं स्वयं को जान सकती हूं उतना और कोई नहीं जान सकता। तब अपना सब कुछ नजर आता है, सही स्वरूप नजर आता है। ठीक है। और चढ़ती कला कभी भी मन के अंदर द्वंद हो, क्या लकी हम लोग हैं, कितने लकी हैं। सुप्रीम टीचर ने इतने सारे नायब टीचर दिए हुए हैं। ठीक है ना, हम सब नायब टीचर है ना। हमारे सब सेंटर्स पर जो बहनें हैं वो नायब टीचर है ना। हम उनके द्वारा एडवाइस ले सकते हैं ना, द्वंद्व मिटा सकते हैं। ठीक है, द्वंद्व मिटा सकते हैं ना। तो कभी भी कंफ्यूजन में, द्वंद्व में ना रहे, थोड़ी सी भी बात हो गाइडेंस ले लें, एडवाइस ले लें। ठीक है। तो इस बार की आपकी मधुबन की विजिट, आज दिन तक जितनी विजिट आपने मधुबन में की हैं उन सब से विशेष होनी चाहिए। बोलो भाई बहनों, प्रॉमिस? हाँ, होगा। विशेष होनी चाहिए, विशेष और ऊंची होनी चाहिए, न्यारी होनी चाहिए। ओम शांति।